हेलो सभी भक्त अपना अपना पर जल का टीका लगाइए, अपना अपना बात का सिंदूर भरिए। ओम नमः और अपने अपने हाथ में फूल अक्षत जल लेकर के प्रार्थना कीजिए। और गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान जिनसे जो लेने आए हो अखंड सौभाग्य गणेश जी का रूप है, जल का स्वरूप है, अमृत रूप है, उनकी आराधना आरोग्य की प्राप्ति होती है। आया है सावधान रहना, मेरे से गलती न हो और प्रेम पूर्वक जो है भगवान की कथा को सुनिए। गणपति गजानन भगवान की जय। कथा में आता है, कथा में आया है काहुकान से धर्मात्मा लोग भगवान को मानते हैं और भगवान धर्मात्मा को मानते हैं। भगवान ही भक्त के ही बचते हैं। तो कथा में आता है उस काहुकान के 7 बेटे थे, एक बेटी थी, उसका नाम था वीरमती। जब करवा चौथ का व्रत आया, ये नारी ही सौभाग्यवती नारी ही भगवान की पूजा करती है, तुम्हारी कहानियां भी कर सकती है। इसमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा ले, बैठा ले, बैठ जाओ, थोड़ा चेहरा हो जाओ ना, बैठा दो ना, तुम्हारी बहन ही पूजा करने आई है। देखो सारे नहीं जगह तो फिर खड़े रहो, नहीं तो बैठ जाओ जहाँ बैठना, जहाँ जगह मिलती है। गणपति गजानन भगवान की जय। बैठ जाओ, बैठोगे नहीं? चलो जल का ठीका लगा दो अपने ऊपर, मांग में सिंदूर भरो। बड़े सौभाग्य की बात है, सबने भगवान ये की है, भगवान जो लेने आए हैं। अपने ऊपर जल का ठीका लगाओ, अपने वस्त्रों को पवित्र करो, मांग में सिंदूर लगाओ और अपने जो भगवान के लिए पूजा की कहानी लाए हैं भगवान को मन्नत करके अर्पण कीजिए। ओम शिवन पहाड़ी गणपते नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय सुविजग्धविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। थाली अर्पण करके भगवान को मदद करके अपनी मनोरथ की पूर्ति के लिए भगवान के पास आए। भगवान अवश्य आनंद पूर्वक आपसे जो भी मनोरथ करोगे सभी मनोरथ की पूर्ति भगवान करेंगे।
सबने प्रार्थना करना है। सभी भक्त बोलिए नमो आद्य कार्तिक मासे परिवाराय पूजन करम चतुर्थे व्रत अपने अपने गोत्र और अपना अपना नाम लेकर के बोलिएगा। हम अखंड सौभाग्य चिरंजीवी पुत्र पौत्राणि सिद्ध्यर्थम सकल आयुष्य ग्रह शांति अर्थकम धन धान्य सौभाग्य वृद्धि अर्थकम सकल मनोकामना प्राप्ति अर्थकम करक चतुर्थी व्रत पूजनम महम करिए। नीचे में डाल देना। फिर अपने अपने हाथ में भगवान को अपनी थाली अर्पण करके और फूल अपन हाथ में लेकर के कथा को सुनना है। दयानंद भगवान की जय। कथा में आता है, ध्यान से सुनना। समग्र सृष्टि में कार्तिक का महीना है, बड़ा पुण्यप्रद महीना है। इस समय में जो प्राणी तुला राशि में आया, जो मनोकामना रखता है सबका पूरा भगवान करते हैं, क्योंकि सबसे भगवान है और सब भगवान ने ही बनाया है। एक साहूकार के घर में 7 लड़के और एक लड़की कन्या थी। उसका नाम था वीरोवती। हर साल उनके घर में धूमधाम से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता था। वीरोवती आई हुई थी। मैं बड़ा भाइयों में प्रेम था। जब भोजन का समय हुआ, नाना प्रकार का भोजन सामग्री थाली लगाए गए। भाइयों ने आज थाली लगवाए। वीरोवती को बुलाए, जो बेटा बैठो। वीरोवती कहने लगी, भैया आज करवा चौथ का व्रत है, हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देंगे और अपने पति देव की पूजा नहीं कर लेंगे। फूल माला चंदन प्रसाद मिठाई वे भगवान से उनको प्रसन्न करके व्रत नारी घोर किए हैं और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उनके घर धन लक्ष्मी अखंड सौभाग्य धान पुत्र पौत्राणि परिवार सगे संबंधी सब आनंद होते हैं। अब जो है की अनजन जो ग्रहण की गई थी, उन्होंने भाई से कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आपके साथ हम भोजन नहीं कर सकते। उसको बुझाया हुआ देख करके भाइयों ने विचार किया, घनघोर जंगल है, उस जंगल में एक लालटेन ले जाते हैं, लालटेन जला करके पेड़ के ऊपर में बांध देते हैं। वीरोवती से कहते हैं, चलो भाई चंद्रमा का उदय हो गया। वीरोवती भाभियों से कहते हैं, भाभी चलो भैया कहें चंद्रमा का उदय हो गया। भाभी हंसने लगी, अभी समय नहीं हुआ, तुम्हारा चांद निकल गया, तुम जाओ। वीरोवती भाई के कहने से नगर से बाहर जाती है। अब भाई ने छन्नी लेकर के वीरोवती ने अर्घ देगी। वहां से आई, आटो जगह भोजन लगाया गया। वीरोवती जब भोजन की पहला कौर उठाती है तो किसी ने ठीक लगा दी। वीरोवती अनबन तो हुई, लेकिन भाइयों ने कहा नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। भोजन और स्वयं के समय में ठीक उत्तम है, घर आने पर ठीक उत्तम माना गया है, क्योंकि आप भोजन करो। वीरोवती ने जब दूसरा कौर शांति उठाती है तो देखती है उसमें बहुत बड़ा बाल पड़ा हुआ। वीरोवती भोजन छोड़ करके ससुराल के लोग आने और कहने लगे, आप जिस हाल में है उस हाल में भी मेरे साथ चलिए, आपका पति सब बीमार है। वीरोवती ससुराल गई, बहुत का पति बीमार है, उसकी सेवा दवाई दारू करने लगी, साले भर करती रही। घर में जितना धन संपत्ति गहने कपड़े बिक गए, बड़ा दुखियारी हो गई, पति ठीक नहीं हुआ। फिर वीरोवती संतों के पास पहुंची, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे स्वामी जी मेरे से क्या अपराध हुआ जो ये सिखा गया। संतों ने
देखा दुर्गति से कहा आपने गणेश भगवान को नाराज कर दी, आपने व्रत को खंडित कर दियो। 12 महीने में चौथ आता है, कृष्ण पक्ष की चौथ गणेश भगवान का ही पूजा है। आप 12 महीना का व्रत प्रारंभ कर दो ताकि आपको करवा चौथ का व्रत छूटे नहीं। 12 महीना का व्रत उठाई, हर चौथ को भगवान गणेश को मनाती रही। जब कार्तिक का महीना आया, करवा चौथ आया, धूलवती में बड़ी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान की पूजा की, प्रार्थना की। उनके पूजा से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। पूजा करके जब चंद्रमा का उदय हुआ, चंद्रमा को दूध और जल से उनको अर्घ्य दिया और अपने पतिदेव की पूजा की, माला चंदन से श्रृंगार किया, पूरे पकवान शुद्ध भोजन कराए, मिष्टान भोजन कराए, चरणों की वंदना करी और फिर जाकर व्रत खोले। इस बार दुर्गति का व्रत संपूर्ण हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए और दुर्गति के घर में अन्न धन लक्ष्मी से भर दिया। दुर्गति का पति निरोग हो गया, धन संपत्ति आयु आयु तक दुर्गति उस भगवान की प्रसन्नता के कारण आज भी अमर है। और सभी सुहागिन नारियां दुर्गति के जैसे ही प्रसाद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए उस व्रत को करती है। जिस प्रकार भगवान ने दुर्गति का मनोरथ पूर्ण किया, उसी प्रकार भगवान आपके मनोरथ को पूरा करें। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। चढ़ा करके अपने थाली को मनन कीजिए, भगवान को अर्पण करिए और खाली कोई मत ले जाना, एक परात में रहने देना, बाकी अपने प्रसाद ले जाना है। और बड़े हाथ को लात के साथ में दोनों हाथ में थाली पकड़ना है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। आप दो हाथ थाली हो तो हाथ नारी का दर्शन जो माना गया, भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। एक सी वीरो गई जिसके सत भरा सन, सत्ता भरावां दी लाड़ी भैन भरा प्यार ने वीरो कहंदे सन। करवा चौथ ते व्रत दा दिन आया, वीरो कुड़ी ने अपनी भाभियां दे नाल इह व्रत रखिया। वीरो भुखी प्यासी वेख के उहदे भरावां तो रहा ना गया। उन्हां ने जंगल च दूर जाके अग ला के चंद्रमा वर्गी रोशनी कर दित्ती।
के भैन नूं कहा, देख वीरो तेरा चंद चढ़ आया। वीरो ने पूछा, भाबियां दा चंद तां चढ़िया मैनूं, मेरा चंद किवें चढ़ आया? भरावां ने लाडली ते अनजान भैन नूं कहा, तेरी भाबियां दा चंद भी चढ़ जाएगा। इस भुलेखे विच आके वीरो दा वर्त टुट गया। वीरो दा पति जो एक राजा सी गहरी नींदर विच सो गया ते ओदे शरीर विच सुइयां ही सुइयां चुभ गईयां। वीरो अपने पति दी सुइयां कढदे कढदे साल हो गया सी कि फिर करवा चौथ दा व्रत आ गया। करवड़ी विकण नूं आए वीरो ने फिर यह व्रत रखिया। मन विच प्रण कर लिया कि ਉਹ चंद्रमा नूं अर्घ उदों ही देवेगी ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। कि कोई मंगण वाला ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਸੂਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ते वीरो बेचारी अपने दुखड़े बुढ़िया नाल खोलदी रहंदी सी ते अक्सर कहंदी सी कि जो गोली सी वो रानी होई, जो रानी सी वो गोली होई। इन्हें सुन के राजा सारी गल समझ गया। अपने अपने भाई को खड़ा करके भगवान को अर्पण करके भगवान का प्रसाद अपने अपने भाई में अपने बच्चों परिवार के लिए रख लेना। अपने परिवार के लिए प्रसाद ले जाना है, ले लेना है। एक प्रसाद हो देना, बाकी का प्रसाद ले लो। भगवान को अर्पण करके और चंद्रमा जब उदय हो जाए और जल से चंद्रमा को अर्घ दे देना है। अपने पति की सेवा सत्कार करना है, फूल चंदन फूल की सेवा करना, मिष्ठान पूरे पकवान से भोजन कराकर प्रसन्न करके व्रत खोलना। इस प्रकार आज के दिन जो गणेश भगवान को पूजन करके और पति से तो आनंद से पूजन करके वह नारी सदा सुहागिन धन पुत्र परिवार के समन्वित होकर संसार में जिस प्रकार से आज धीरेमती प्रसन्न है, पवन है, इसी प्रकार ये पूजा करने वाले भक्त का भगवान सही प्रकार से मनोरथ पूर्ण करते हैं। धन और पुत्र से सदा ही संपन्न रहते हैं। सौभाग्य संपत्ति सब परिपूर्ण होता है। भगवान गणेश भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय श्री गणपति भगवान की जय। खाली कोई मत ले जाना, अपना अपना प्रसाद उठा लेना। देखो प्रसाद अपने आप दे दिया, सब ले लो प्रसाद। और थाली में प्रसाद लेकर के जाना, लेके थाली में वहाँ जाने देना नहीं तो अपने अपने थाली में प्रसाद ले जाओ। जय हो। और अपने परिवार को प्रसाद दे जाना, बच्चों को प्रसाद दे जाना। भगवान आपसे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। सीधे आपसे प्रसाद उठाओ, उल्टे आपसे नहीं। जय गणपति भगवान की जय। चंद्रमा को आगे लेकर के पतिदेव की पूजा करके और सब सफल होगा। भगवान आपसे सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। श्री गणपति भगवान की आजा बेटा।